जी नीलम, वालेकुम अस्सलाम। ये बाकी लोगों को भी ज़रा मैसेज कर दो, किधर है सारे? लाओ इनको। सिद्रा, वालेकुम अस्सलाम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से। हाँ जी बच्चों, मैसेज कर देना इनको। ये लोग कहाँ पर हैं? सब लोग आ जाएं तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स हो जाएं तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? ये जो 2 स्टूडेंट यहाँ पे हैं, सिद्रा और नीलम, आप बताइएगा, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर जो था वो अटेंड किया था? लास्ट जो क्लास हुई थी आपकी, आप लोगों ने वो क्लास अटेंड की थी? हाँ जी, वो लेक्चर भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर था, लेकिन मैंने उस लेक्चर में आपको इसका इंट्रो दिया था और आज हम लोग इसका न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो अगर तो आप लोगों ने ये क्लास ली थी प्रीवियस वाली, तो आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू गेट एनी वर्ड फ्रॉम दिस लेक्चर। You have not attended the previous one. कौन कौन है भाई यहाँ पे? सिद्रा, जमील, नीलम, आयशा। ओके बच्चों, 15 पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? चाहे आप दो ही हो। 15 पे, 6:15 पे मैं स्टार्ट करूंगा। वेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स का कि वो आ जाएं कुछ।
वाओ, 3 हो गए। सादिया, वेलकम सादिया। 4 मिनट रह गए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। उस वक्त तक और भी आ जाएंगे स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने किया था, टॉपिक मैंने वैसे ऊपर लिखा हुआ है, इट वाज नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एंड आज हम करेंगे जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड जी स्कोर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन जी स्कोर टेबल। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अपना व्हाट्सएप देख लिया है तो मैंने एक व्हाट्सएप किया है आपको टेबल, जी स्कोर टेबल। जी स्कोर टेबल आई ऑलरेडी सेंट यू, आप लोग उसको खोल के देख सकते हैं जी स्कोर टेबल क्या होता है, क्योंकि आज हमने उस पर काम करना है। ठीक है, एक या दो लेक्चर इसके ऊपर और होंगे जी स्कोर पे अभी, तो ध्यान से। मैं ये चाहता हूँ कि इसी वीक में हम इसको, इस वीक में कैसे हो सकता है, हाँ नेक्स्ट वीक में हम इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, जी स्कोर काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। 2 minutes आर लेफ्ट। एक मैसेज मैं भी करता हूँ ग्रुप में, किया वैसे मैंने पहले। चले, धमकी आमेज मैंने मैसेज कर दिया वहां पे। चलो आ जाते हैं अभी। जो जी स्कोर टेबल मैंने आपको भेजा है उसको जरा गौर से देखिएगा। चलिए, जब आंसर आता है फिर हम जी स्कोर कैलकुलेशन भी करते हैं। ले जी, इट्स 6:15। इंतजार कर लिया हमने, इंतजार की घड़ी वो वाली खत्म होगी जो हमने उन स्टूडेंट्स को टाइम दिया था कि भी आप लोग आ जाए, हम आपका वेट कर रहे हैं, बट जो भी आ सके वही अब मुस्तफीद होंगे। ठीक हो गया। वही एक और काम हो गए। चले, खैर कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों, इसका क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि जी स्कोर का क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके सामने बोर्ड ऑन कर देता हूं, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। जब तक मैं ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिख लूंगा आपको ये क्वेश्चन नजर नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, पहले आप देख लें। A hospital records the
वेट्स ऑफ एवरी न्यूबॉर्न, एक वर्ड होता है, न्यूबॉर्न चाइल्ड एट द हॉस्पिटल. The distribution of weights is normally shaped. It has a mean equals to 2.9 kg and a standard deviation equals to 0.45. Calculate how many newborns have weight under 2.1 kg. ये हो गया जी आपका पहला क्वेश्चन. ठीक है, फिर पहली चीज जो हमने, अब मैं आपको सवाल समझा देता हूं पहले. वालेकुम सलाम अबीबा, लेट आए हो आप. ठीक है, अभी कुछ नहीं किया, क्वेश्चन लिखा मैंने सिर्फ जी स्कोर का, जी स्कोर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. जी स्कोर जस्ट मैंने आपको उसका ओवरव्यू दिया था ताकि आपको कुछ उसके बारे में समझ आ जाए. ठीक हो गया, और आज हम उसका न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं. A hospital records the weights of every newborn child. At the hospital, the distribution of the weights is normally shaped. जो distribution of weights है normally shaped है. It has a mean of 2.9 kg and a standard deviation of 0.45. So what we have to calculate, one, calculate how many newborns have weight under 2.1 kg. So बताना है कि कितने बच्चों का वजन 2.1 केजी से कम, 2.1 केजी से कम है. ठीक है, अच्छा, जब आप मीन वेट की बात कर रहे होते हैं, मीन, मीन पता है ना, मीन औसत, एवरेज. जब आप मीन वेट की बात कर रहे होते हो, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बच्चे 2.9 केजी से कम के वहां पर पैदा हुए, और जिन बच्चों की बर्थ हुई, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी बर्थ हुई तो उनका वेट 2.9 केजी से ज्यादा था. ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे पैदा हुए जिनका वेट 2.9 केजी से ज्यादा था, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका वेट 2.9 केजी से कम था. तो जब हमने उनकी एवरेज निकाली, यानी सिग्मा एक्स बाय एन निकाला, हमने कहा भाई बताएं जरा एवरेज कितने वेट के बेबीज पैदा हुए यहाँ पे. तो हमने एवरेज निकाली, दैट वाज 2.9 केजी. बात समझ आ गई? तो एवरेज का मतलब ये होता है कि कुछ इससे कम होंगे, कुछ इससे ज्यादा होंगे. तो 2.9 केजी वाले बेबीज जो हैं वो एवरेज वेट है इसका. ठीक है, ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ गई. चलो मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन में और क्या है. फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको कि जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है. जी इक्वल्स टू एक्स
माइनस मीन ओवर एसडी। एसडी का मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, तीनों चीजें आपके पास यहां मौजूद होती है। जी स्कोर मालूम करने का फॉर्मूला क्या हुआ, एक्स माइनस म्यू भी बोलते हैं इसको, मीन भी बोलते हैं इसको, ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन। अब मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पर आपके पास इन तीनों चीजों में से कौन कौन सी चीज गिवन है, आपके सामने लिखी हुई है। आप मुझे बताइए कौन कौन सी चीज यहाँ पर आपके पास गिवन है। आप बताइए कि मीन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, क्योंकि फिर हमें ये फॉर्मूला में पुट करनी है वैल्यूज। सो व्हाट इज मीन हेयर, मीन की वैल्यू क्या है, एस डी की वैल्यू क्या है, और एक्स की वैल्यू क्या है। ये देखिए ये तीनों वैल्यूज हमें यहां पर मालूम करनी है और जस्ट हमें इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर मीन क्या है, बिल्कुल सही सादिया आपने बताया, दैट इज 2.9। सो मीन हमारे पास है यहां, दैट इज 2.9 इज आर मीन। ठीक हो गया, हेलो फिर हो, अरे वाह, एस डी 0.45, शाबाश, बहुत अच्छा सीख रहे हो आज। हम आज क्या खा के आए वैसे, 0.45। लो जी, मीन की वैल्यू है 2.9, एसडी की वैल्यू है 0.45, और हमारे पास तीसरी वैल्यू जो हमने क्वेश्चन में चीज मालूम करनी होती है उसे हम एक्स में रखते हैं। जैसे उन्होंने कहा कैलकुलेट हाउ मेनी न्यू बॉर्न्स हैव वेट अंडर 2.1 केजी। ठीक है, कैलकुलेट करें कि 2.1 केजी से कम वाले कितने बच्चे थे, तो x हो गया हमारे पास 2.1। केजी नहीं लिखेंगे साथ, जस्ट 2.1 लिखेंगे। तो ये तीनों चीजें फॉर्मूले में पुट करें और मुझे इसका बताएं आंसर क्या आता है। माइनस में आए प्लस में आए जो भी आए मुझे बताएं। जी बिल्कुल, ये 1.77 आएगा इसका। सब लोग कर लें, इसकी वैल्यूज जब हमने पुट की, जी स्कोर में आपको इसको 7.7 ही लिखना है, आपने इसको 7.8 नहीं लिखना। ठीक है, आपने इसको पूरा पूरा ही लिखना है, क्योंकि एक वैल्यू से भी इसमें बहुत मैसिव किस्म का फर्क पड़ जाता है। जब हमने वैल्यूज पुट की हैं तो हमारे पास आंसर आया है जनाब 1.77। ठीक है, सब लोग का ये आंसर आ गया 1.77। बड़े आराम से, बड़े एहतियात से, बड़े प्यार से कर रहे हैं ताकि ये चीज हमें समझ आ जाए। ठीक है, तो 1.77 तो आ गया हमारा। इसको हम आंसर कैसे करेंगे, कैलकुलेट हाउ मेनी न्यू बॉन्ड्स हैव वेट अंडर 2.1 केजी। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो 1.77 बेबीज थे जिनका वेट 2.1 केजी से कम था, नहीं ना। ठीक है, सादिया इसको 1.77 ही रहने दो। जी स्कोर में आपने पूरी वैल्यू लिखनी है, ठीक है, जो भी हो। अच्छा बीबावान, तुम बड़ी तेज हो गई है चलाको।
ठहर मैं देखूं मैं सही निकाला है कि नहीं, मुझे देखने दो, लेट मी चेक। या तो आपके साथ कोई सीनियर बैठा हुआ है, या फिर मैंने ये पहले कराया हुआ है। 1.77 4616, ठीक है। ठीक है, अभी आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है। ठीक है जी। अब ये 1.77 को हमने क्या करना है, अपने z के टेबल में देखना है। नहीं विभा अकेली नहीं हो, कोई ना कोई है, कोई सीनियर, जो आपकी सीनियर क्लासमेट आपके साथ है। अच्छा, आपने बड़ा सही आंसर निकाल लिया है। अच्छा अच्छा, करवाया था, चलो गुड है, अच्छी बात है यार, आना चाहिए सबको। चले जी, 1.77 को जब हमने जी स्कोर में देखा, चले सादिया आप भी देखिए, और कौन है यहाँ पे, सिद्रा जमील, नीलम आयशा हैं यहाँ पे, हबीबा, सिद्रा, चलो ठीक है जी। अब आप इसको 1.77 को अपने जी टेबल में देखें। ठीक है, जी टेबल में आइए, जिसको जी टेबल देखना नहीं आता मुझे बताएं, मैं आपको बताता हूँ जी टेबल कैसे देखते हैं। 0.4616, आर यू श्योर अबाउट इट? ठीक है, 0.4616, बिल्कुल ठीक है। बाकी भी अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो मुझसे पूछ लें, या जी टेबल को देखें, कोशिश करें, आपको भी समझ आ जाएगा। जी वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? ओके ओके ओके, आपके पास अगर व्हाट्सएप है तो आपको पता होगा, मैंने आपको एक ग्रुप में जी टेबल भेजा है, जी स्कोर का। ये जो जी स्कोर की क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो उसके साथ एक टेबल होता है। जी जी, मैं बताता हूँ आपको। हो, चलो बच्चों, तैयार हो जाओ। जी स्कोर, आपके पास बुक है, या जी स्कोर को खोलें? नहीं बच्चों, वीडियो स्टक नहीं हुई, मैं स्टक हो गया था, मैं खुद वहां पे रोक। आवाज नहीं आ रही? आ रही आवाज, बताएं बताएं, आवाज आ रही है ना?
अच्छा बुक नहीं है। अच्छा ठीक है, आवाज आ गई है। ओके, तो फिर अपना व्हाट्सएप खोलो जो ग्रुप में है। मेरा ग्रुप खोलो, उसमें मैंने व्हाट्सएप किया है आपको टेबल। मैंने आपको बुक व्हाट्सएप किया है टेबल। जब व्हाट्सएप का टेबल खोलो मुझे बता देना जी स्कोर का। अच्छा, आपको टेबल के वन साइड पे जी नजर आ रहा होगा, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ जी नजर आ रहा होगा, ठीक है। जी के नीचे लिखा हुआ है 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 और ये 3.0 तक जाता है, ठीक है। और उसी तरह से जो ऊपर रो है, जी के सामने लिखे हुए जो 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, इसी तरह 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। हमने क्या करना है, हमें तलाश करनी है वैल्यू 1.77। एक तरफ से आप ये देखो, मैं यहां बनाने लगा हूं जी के नीचे आते आते आपको नजर आएगा 1.7। ये देखिए मैंने बनाया है, ये मैंने एरो लगाया, ये देखिए जी के नीचे आपको 1.7 पे आना है और फिर आप इसको लेकर इस तरफ आएंगे। 1.7 के इस तरफ देखिएगा, जब z की वैल्यू आपको ऊपर नजर आए 0.07, ठीक है। 1.7 के सामने 0.07 के नीचे आपको नजर आएगा पॉइंट 0 पॉइंट क्या था, 4641, 4616। ये आपको वहां पे ये वैल्यू नजर आएगी, ये वाली, ठीक है। यस, 0.4616। देखो हमने 1.7 जी के नीचे से लिया और चूंकि अगला भी 7 है, 1.77, तो वो अगला 7 जो था वो हमने ऊपर से, जो उसका हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां से हमने देखना शुरू किया। हम 0.07 के ऊपर आए और राइट उसके नीचे बिनीथ दैट वैल्यू हम उसको नीचे देखेंगे तो वो देयर वुड बी 0.4616। ठीक हो गया। बात समझ आ गई भाई? बाकी भी मुझे बता दो, सबको ये बात समझ आ गई? टेबल से वैल्यू देखना आ गई?
वाह हबीबा, क्या आपने याददाश्त पाई है। अगर वैल्यू माइनस हो तो हम इसमें माइनस नहीं लगाते, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट और है, वो मैं अभी बता नहीं रहा। थोड़ा सा खिचड़ी बन जाएगी, इस वजह से मैं आपको वो वाला टेस्ट अभी नहीं बता रहा, ठीक है। अभी तक के लिए आप सिर्फ इसको यही रखें, मैं आपको क्वेश्चन और दूंगा। अच्छा नीलम, कोई बात नहीं, आ जाती है समझ। नीलम पहले ये बताएं। नई स्टॉक, अच्छा। जी जी, माइनस में ही आया था। आपने माइनस को इग्नोर करना है यहाँ पे। चलो कोई बात, हो जाएगी सही। इंटरनेट में जब वो थोड़ा सा फ्लॉज आता है तो हो जाती है वीडियो इस तरह। परेशान नहीं होना। नीलम, आ जाओ जरा मैदान में। अब आपको बताने लगा हूं, ठीक है। आप कह रही हैं आपको समझ नहीं आया। क्या बोला था? कुछ नहीं बोला था। कुछ नहीं बोला मैंने, क्या बोला था? ठीक है, खोल लिया। चलो, अब हमें कौन सी वैल्यू देखनी है, जी की कौन सी वैल्यू का स्कोर पता करना है आपने। आपने जी की वैल्यू का, ये देखें 1.77, ये वाला। ओ, तीर तो बना नहीं, ये वाला। आपने 1.77 को उसके अंदर निकालना है, ठीक है। नीलम, आपसे बात कर रहा हूं। अब आपको टेबल के सबसे लेफ्ट टॉप पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? जी लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो कि मैंने यहां पर लिख दिया, ये देखें, जी। ठीक है। उसके बाद आपने जी के नीचे आते आते आपने, क्योंकि 1.77 है, इसलिए आपको नीचे जो उससे मिलती जुलती वैल्यू नजर आएगी, वो 1.7 होगी। ठीक है, आपने 1.7 तक आना है नीचे, और फिर उसके 1.7 के सामने आ जाए आप। 1.7 के सामने और 0.07 के नीचे। 1.7 के सामने आगे चलते जाएं। ये तकरीबन 1.7 के आगे आपको 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम्स छोड़ने पड़ेंगे। सेवंथ कॉलम जो है वो 0.07 का है। ठीक है बच्चे, क्या कर रहे हो? 1.8 नहीं है, 1.7। अंडर Z, look for 1.7, then move forward to in same lane towards 0.07.
एक्चुअली ये 0.4616 नहीं लिखा हुआ, इट्स लिखा हुआ वहां पे 0.4616। 0.07 सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, वो जो ग्रे ग्रे एरिया है ना, जो ग्रे वाली लाइन है सबसे ऊपर टॉप पे, वहां पे 0.07 लिखा हुआ है। सेकंड लास्ट लाइन में। चलो शाबाश, मिल जाएगा अभी। आ गई, आ गई नजर है। चलो गुड है, ठीक हो गया। अबीबा क्या पूछ रही है सिद्रा आपसे? चलें जी, अब इसी क्वेश्चन के सेकंड फेज पे चलते हैं। सेकंड फेज पे इसके 3 या 4 फेजेस हैं, अभी हमने पहला किया है, हो गया, आपको पता चल गया। ये आ गया 4616, ठीक है, यहां तक की बात सबको समझ आ गई। अब मैं जरा ये एरोस खत्म कर दूं, ये भी खत्म कर दूं। हाँ, इसका आ गया, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 0.4616। जी जी, आगे बता रहा हूं। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, अब ये बात उनको समझ आएगी जिन्होंने लास्ट लेक्चर लिया है, पिछला लेक्चर। मैंने आपको बताया था ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, ए, वो कुछ इस तरह का होता है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो इस तरह का होता है, और इसके सेंटर में मीन होता है, इसके सेंटर में मीन होता है। हमारा जो आंसर आया है वो आया है 0.4616। और मैंने आपको ये भी बताया था, आपको याद होना चाहिए कि इधर का एरिया 0.5 होता है और इधर का एरिया भी 0.5 होता है, ठीक है। दोनों साइड का एरिया 0.5 होता है, और दोनों एरियाज को मिलाते हैं तो 1 बनता है। यहां तक की बात आप समझ ले गौर से। जो हाफ एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये भी 0.5 है, ये वाला जो एरिया है ये भी 0.5 है। जब दोनों को जमा करेंगे तो वो 1 बन जाएगा, आपका टोटल एरिया बनेगा 1। बट अभी हमें बात करनी है लेफ्ट साइड के एरिया की, यानी ये वाले एरिया की। हमारे ये वाले एरिया का आंसर आया 0.46। ये इसको आप 0.5 में से माइनस करेंगे ना,
अब 0.5 में से माइनस करेंगे इसको, तो क्या होगा, हमारे पास रिमेनिंग बच्चे आ जाएंगे, वो रिमेनिंग बच्चे आ जाएंगे। ये 0.46 वो वाले बच्चे निकले हैं जिनका वजन 2.1 और 2.9 के दरमियान है। हमसे पूछा गया कैलकुलेट हाउ मेनी न्यू बॉर्न्स हैव वेट अंडर 2.1 केजी। तो इससे कम वाले जो बेबीज हैं वो हमें मालूम करने हैं कि वो वाले कितने हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने सिंपली 0.5 माइनस 0.4616 ये माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0384 ये आता है गालिबन। क्योंकि यही आता है। हाँ, 0.0384। जस्ट इस वैल्यू को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, यानी कि 0.0384 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3.84। जी, 3.84 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट निकल आएगी आपकी। ये देखो, ये है हमारा आंसर। यानी कि हमारे तकरीबन 3.84 बेबीज जो थे, 3.84% बेबीज जो थे वो कम थे 2.1 केजी से। और अगर मैं आपसे ये पूछूं जल्दी से कि बताएं 2.1 और 2.9 के दरमियान में कितने परसेंट बेबीज से, जरा जल्दी से बताएं। और सामने लिखा हुआ आंसर 2.1 और 2.9 केजी के दरमियान कितने परसेंट बेबीज थे आपके डेटा के मुताबिक। 2.1 और 2.9 केजी के दरमियान कितने परसेंट बेबी हैं, तो वो मुझे परसेंट में बताइएगा जरा। शाबाश शाबाश, आता है आप लोगों को। अबीबा फटाफट डिलीट कर दिया है बड़ी वैसे। अभी मैं पढ़ लिया था 1.77 लिखा था आपने, फौरन डिलीट किया है। सिद्रा आप बिल्कुल पास पास हैं आंसर के, लेकिन आपने सही नहीं दिया अभी आंसर। परसेंट बताइए, परसेंट। शाबाश। क्या 461 फिर डिलीट, मैं क्या खा लिया आज। हौसला कर हौसला। ये भी गलत। परसेंट का आंसर हमेशा 100 से कम आता है जनाब। 461% कैसे आ गया। डेल किया है।
वाह सिद्रा वाह, आपके लिए क्लैप। पूरा लिखो, 46.16%। इट इज 46.16%. Babies are having weight between 21 and 2.1 and 2.9 kg day. जबकि 3.84% babies are having weight less than 2.1 kg. ये ले। ठीक है जी, तो हमने ये लेफ्ट साइड का जो टोटल निकाला है, लेफ्ट साइड का इस मीन की जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है, जिसको मैं ये ब्लू ब्लू वाला ब्लू वाला एरो लगाने लगा हूं। ये साइड का हमने टोटल निकाला है। ठीक है, तो आप अगर 46.16 और 3.84 को जमा करेंगे तो ये 50 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इधर का एरिया भी 50% और इधर का एरिया भी 50% होता है, जिसको आप ये भी कह सकते हैं, अगर आप 100 में से कर रहे हैं तो ये 50% है, और अगर आप 1 में से कर रहे हैं तो वो भी हाफ हाफ, यानी कि 0.5 है। तो दो तरीके हो सकते हैं, या आप 1 में से कैलकुलेट कर लें तो आपको 0.5 कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर आप 100% की बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है आप 50% और 50% की बात करेंगे। ठीक है, बच्चों अटेंडेंस जरा बोल दें जल्दी से, प्रेजेंट प्रेजेंट। और कोई बात नहीं करी, सिर्फ अटेंडेंस बोलनी है, ठीक है, रोल नंबर समेत। आप लोग को आपके रोल नंबर्स पता है ना? अटेंडेंस बोल दो ताकि मैं फॉरवर्ड कर दूं। डबल डबल अटेंडेंस कोई ना बोले। प्रेजेंट प्रेजेंट लिख के बोलना है, ठीक है। ओके ओके, 5 लोग मौजूद हैं यहाँ पे, बाकी भी दो भाई कौन है?
अल्लाह अकबर। अच्छा जी, कौन कौन प्रेजेंट? यहाँ से शुरू है। एक, दो, तीन, चार, पांच लोग थे। पांच कौन है? सिद्रा जमील। सिद्रा जमील का नाम है यहाँ पे। मीना आयशा। बच्चों, ये पांच लोग हैं, पांचवा कौन है? आसमा खान। चलो जी, ओके बच्चों, फिर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। लास्ट मिनट है। अगर नहीं है तो फिर आज के लिए अल्लाह हाफिज। क्या टॉपिक? हबीबा, क्या टॉपिक बताना था मैंने? कौन सा टॉपिक?
ओके ओके अभी बा, ठीक है, यहाँ से लॉग ऑफ कर रहा हूँ।